हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना ज़रूरी है। कहा जाता है ग्रामर आप कितना भी पढ़ लीजिए, वोकैब कितना भी याद कर लीजिए, जब तक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस देख रहे हैं आप उसका हिंदी समझ पाते हैं या नहीं, यही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और साथियों, आप हर जगह कहीं भी देखिएगा तो मान लेते हैं कि आप इस लाइन का हिंदी आप जान गए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगले सेंटेंस का हिंदी आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी सिर्फ जानते हैं, हिंदी कैसे किया जाता है ये कभी नहीं सोचते। तो साथियों, इस वीडियो में हम सभी सेंटेंस को ब्रेक करके देखेंगे कि कैसे हिंदी करना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यह टेक्स्ट पुराना है लेकिन आपको केवल सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए सिखा रहे हैं। वन फॉर द पुअर, गरीब लोगों की कुछ बात की जा रही है। फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकोर। देखिए, फूड ग्रेन्स का मतलब अनाज होता है, इमीडिएट अचानक से, तुरंत, रिलीफ मतलब राहत, सब्सटेंटिव इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, सकोर का मतलब मदद, राहत। फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज जो है वो ऑफर करेगा तुरंत राहत, लेकिन वर्कर्स को ज़रूरत है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण राहत की, मदद की। चलिए शुरू करते हैं। मोर देन 50 डेज सिंस अ नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, it is clear that what was done as a public health measure to protect people from the COVID-19 threat has snowballed into a major economic crisis for the urban poor in general and migrant labor in particular। देखते हैं, यहाँ तक इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, हम इसको ब्रेक करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। मोर देन 50 डेज, 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सिंस जब से, नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड जब से पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में लॉकडाउन को अनाउंस किया गया है। किनके द्वारा? तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। यह क्लियर हो, यह क्लियर है, इट इज़ क्लियर। क्या क्लियर है? कि व्हाट वाज डन, जो किया गया, एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर, पब्लिक हेल्थ के मापदंड के रूप में, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट, लोगों को बचाने के लिए कोविड-19 खतरे से, हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ। देखिए साथियों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इट इज़ क्लियर दैट, इसके बाद जो आपको ये दिख रहा है ना, व्हाट वाज डन एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट कैसा है? तो इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। क्योंकि क्लॉज हम तब बोलते हैं जब उसमें एक से दो चार, एक से ज़्यादा वर्ड हो तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं और उसी को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज तब बोलते हैं जब उसमें वर्ब होता है, फ्रेज तब बोलते हैं जब उसमें वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो वर्ब है, इसलिए हम इसको क्लॉज कहेंगे। चूँकि ये वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए हम इसको नाउन क्लॉज कहेंगे। तो देख रहे हैं साथियों, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। तो स्नोबॉल्ट, स्नोबॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई पहाड़ है और यहाँ से अगर बर्फ़ गिरना शुरू हुआ तो धीरे 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 ये जो है बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि क्लियर है जो किया गया है एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर के रूप में कि लोगों को बचाने के लिए कोविड-19 थ्रेट से वो क्या हो गया है, स्नोबॉल्ट की तरह हो गया है इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। वो जो है एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल गया है जो किया गया। आगे क्या कह रहा है? फॉर द अर्बन पुअर इन जनरल, मतलब कि शहरी गरीबों के लिए जनरल अर्थ में,
एंड माइग्रेंट लेबर इन पार्टिकुलर। जनरल रूप से अर्बन पुअर को असर हुआ है और पार्टिकुलर देखें, विशेष रूप से देखें तो माइग्रेंट लेबर को इससे दिक्कत हुआ है। तो साथियों, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस था, हमने इसको ब्रेक करके देख लिया। आगे देखिए, द ट्रेवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ जो आप ट्रेवल्स देख रहे हैं इसका मतलब कष्ट। द ट्रेवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंट का मतलब जैसे कहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो वेल डॉक्यूमेंट मतलब बढ़िया से वो चीज़ जो है वो दिख रहा है, ऐसे वेल डॉक्यूमेंटेड। तो ट्रेवल्स किन का, तो माइग्रेंट वर्कर्स का जो ये कष्ट जो है वो हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, वो बढ़िया से दिखा हुआ है। विथ लॉस ऑफ लिवलीहुड मतलब कि अपने आजीविका को के लॉस के साथ में, दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेनुरी। पेनुरी का मतलब होता है दरिद्रता, इन देयर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब कि अपने आजीविका के लॉस से दे हैव बीन पुश्ड, उन लोगों को धकेल दिया गया है, इनटू पेनुरी मतलब कि गरीबी में, दरिद्रता में, इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क जहाँ वे लोग काम करते हैं। एंड विथ द लॉकडाउन initially preventing interstate travel, many have embarked on arduous journeys to their native places to get some support at a time of acute distress। देखिए साथियों, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक, एंड विद द लॉकडाउन इनिशियली प्रिवेंटिंग। तो लॉकडाउन जो था वो शुरू वाला जो था वो प्रिवेंट किया कि इसको इंटर स्टेट ट्रैवल, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, मैनी हैव इम्बार्क्ड ऑन, इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों ने शुरू किया। इम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरू करना, शुरू किया। क्या शुरू किया, आर्डुअस, आर्डुअस कहते हैं मेहनत भरा जर्नी, टू देयर नेटिव प्लेस। जो मजदूर थे, माइग्रेंट वर्कर थे, वो इंटर स्टेट जो ट्रैवल था उसको प्रिवेंट करने के बाद उन लोगों ने शुरू किया, इम्बार्क ऑन किया एक आर्डुअस जर्नी अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए, टू गेट सम सपोर्ट, सहायता पाने के लिए, एट अ टाइम ऑफ अक्यूट डिस्ट्रेस। अक्यूट कहते बहुत कठोर, तीक्ष्ण, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव। ऐसी स्थिति में वो लोग अपने नेटिव प्लेस की ओर जाने लगे ताकि उन्हें कुछ सपोर्ट वहाँ पर मिल सके। आगे देखिए, इन द सेकेंड ऑफ अ सीरीज ऑफ measures that are part of RS 20 lakh crore economic package, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has tried to address the needs of these sections apart from small farmers। देखिए, इन द सेकेंड ऑफ सीरीज ऑफ मेजर्स, ये जो सेकेंड ऑफ सीरीज ऑफ मेजर्स, ये जो मेजर का, ये जो मापदंडों के सीरीज का जो ये दूसरा है, जो कि दैट आर पार्ट ऑफ आरएस। यहाँ देख रहे हैं आप, दैट के साथ में जब भी लगता है तो इज लगता है, सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पर आर देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैट से पहले जो है ये, यहाँ दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इससे पहले जो एंटीसीडेंट होता है इसके ही अकॉर्डिंग इसके बाद आने वाला वर्ब होता है। चूँकि मेजर्स यहाँ प्लूरल था इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी यहाँ प्लूरल है, ये ग्रामेटिकल बातें हैं। तो ये मापदंडों का ये जो सीरीज का जो दूसरा था, ये जो किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज का। अब इसके बारे में बता रहा है ये कैसा पैकेज है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इन्होंने ट्राई किया है एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, क्या, तो द नीड्स ऑफ दिज सेक्शंस, इन सब चीज़ों के ज़रूरतों को संबोधित करने की कोशिश की है निर्मला सीतारमण ने मेजर्स के सीरीज के दूसरे सीरीज में। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, मतलब कि छोटे फार्मर्स के
अलावे भी। आगे देखिए कह रहा है शी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, उसने रिकॉग्नाइज किया है, क्या किया है, दैट माइग्रेंट वर्कर्स हैव टेकन टू। टेक टू का मतलब होता है सहारा लेना। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है कि माइग्रेंट वर्कर्स ने सहारा लिया है। किस चीज़ का सहारा लिया है? टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम इन अ मेजर वे। उसने क्या किया है? तो रिकॉग्नाइज किया है, मतलब कि उनको ऐसा पहचाना है उन्होंने कि माइग्रेंट वर्कर्स ने जो है वो सहारा लिया है। टेक टू का मतलब होता है सहारा लेना, टेक टू का मतलब होता है सहारा लेना। तो माइग्रेंट वर्कर्स ने सहारा लिया है, किस चीज़ का सहारा लिया है? तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है वो इन अ मेजर वे, मतलब बड़े स्तर पर। आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस टू रीओपन द स्कीम, जब से सेंटर ने दिया एक एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट इंस्ट्रक्शन कि इस स्कीम को खोलने के लिए। एज इन द पास्ट दिस, एज इन द पास्ट जैसा कि पहले भी पास्ट में भी, दिस रिमेन्स, रिमेन का मतलब होता है बने रहना, मतलब कि बनाए रहना। तो दिस रिमेन्स अ लाइफ सेवर, ये जो है जीवन को बचाने वाला रहा है, फॉर पीपल, उस पीपल के लिए। अब इसके बारे में क्या कह रहा है? तो यहाँ जो है आपको ये V3 जब आपका एडजेक्टिव बने ना तो इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जो कि इसका एडजेक्टिव इसके पहले आने वाले के बारे में बतलाएगा। तो कैसे पीपल के लिए ये लाइफ सेवर रहा है? तो जो कि डिपेंडेंट हैं ऑफ फ्रेजाइल लिवलीहुड, मतलब छोटे मोटे आजीविका पर जो इस पर डिपेंड हैं। एंड द डिसीजन टू, एंड द डिसीजन टू एक्सटेंड इट, और डिसीजन जो है वो एक्सटेंड किया गया, इस चीज़ को बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का। टू द मॉनसून सेशन इज वेलकम, मतलब कि मॉनसून सेशन तक इसको बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वेजेज आर पेड, वेज जो पे किया जाता है वो विदाउट डिले होना चाहिए, एकदम उसमें कोई डिले नहीं। अब देखिए यहाँ कॉमा लगा करके इस डिले के बारे में कहा जा रहा है कि अ मेजर प्रॉब्लम, ये जो डिले जो है ना ये सबसे बड़ी समस्या है विद द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन लेटली, जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन हाल ही में हुआ है उसका जो दोबारा से जो इम्प्लीमेंट हुआ है दोबारा से, तो उसका जो सब बहुत बड़ी समस्या है कि डिले होना, वेजेस यानी कि मेहनताना मजदूरी में जो है डिले होना। अ वेबर, और साथ ही साथ कर रहा है अ वेबर मतलब कि एक छूट, और एटलीस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ 100 डे लिमिट पर हाउस होल्ड, मतलब कि एक हाउस होल्ड जो है एक परिवार को लेकर के जो है 100 दिन का एक्सटेंशन उसमें होना चाहिए। वुड हैव हेल्प्ड, ये सभी हेल्प करते। इट इज़ नाउ अप टू द स्टेट्स, अब ये सब जो है स्टेट के ऊपर है, टू इंश्योर कि वो इंश्योर करे द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, कि ये सभी जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली रूप से, नियमित तरीके से। आगे है फॉर माइग्रेंट्स हु आर स्टिल स्टेशन्ड इन देयर प्लेस ऑफ वर्क, बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं, कैसे माइग्रेंट्स? फॉर माइग्रेंट्स, तो उन हु आर स्टिल स्टेशन्ड मतलब जो रुके हुए हैं अपने काम के ही जगह पर, एंड हु आर नॉट बेनिफिशियरीज ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट स्कीम, जो कि नेशनल NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका भी वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, या फिर स्टेट स्कीम है उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, उनके बारे में कहा जा रहा है। उन माइग्रेंट्स के लिए कह रहे हैं निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रोमिस किया है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन, मतलब कि एक आदमी पर जो है 5 किलो अनाज, एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली, और 1 किलो जो है प्रत्येक फैमिली के अनुसार 1 किलो चना मिलेगा पर मंथ, प्रत्येक महीने फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल, ये जो है लाएगा
लोगों की संख्या को, अब ये जो है यहाँ V4 दिख रहा है, V4 जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किन लोगों को ये लाएगा, तो रिसीविंग सबड्यूड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 67% ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज़ वेलकम रिलीफ, मतलब कि ये जो है काफ़ी वेलकम करने का वाला, स्वागत करने वाला रिलीफ है फॉर मैनी स्टार्व्ड वर्कर्स, जो बहुत सारे लोग, स्टार्व का मतलब होता है कि स्टार्वेशन, भूखमरी जो होता है, बहुत संघर्ष करने वाले उन लोगों के लिए ये जो है बहुत वेलकम रिलीफ है, मतलब काफ़ी बढ़िया राहत है। बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, गवर्नमेंट को जो है वो बढ़ाना चाहिए। जैसे देखिए आप पढ़े होंगे कि जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ पर वुड हैव प्लस में V3 का रूप, इस यहीं पर आप वुड के जगह पर आप कभी आप कुड भी कर देते हैं, कभी आप मे भी कर सकते हैं, कभी आप माइट भी कर सकते हैं। ये पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहा होता है जो कि ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि यदि उसने तुम्हें देखा होता तो तुम्हें पीटता, तो पीटने का काम नहीं हुआ, हेड वुड हैव बिटन, तो ऐसे होगा। ये आपको बीते हुए समय का कल्पना करवाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, मतलब कि ये गवर्नमेंट जो है इसे एक्सटेंड कर सकता था द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज टू इंक्लूड मोर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स। ऐसा करके जो है गवर्नमेंट जो है वो कर सकता था, एक्सटेंड करके कर सकता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज, तो इंक्लूड करके बहुत सारे लोगों को जो कि सफरिंग कर रहे हैं लॉस ऑफ जॉब्स और लिवलीहुड, जो कि अपना जॉब छोड़ मतलब जॉब लॉस कर दिया या फिर आजीविका उन्होंने लॉस कर दिया। बिसाइड्स माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट वर्कर के अलावे, बिसाइड्स मतलब अलावे होता है, एक होता है बिसाइड, ये होता है कि बगल में। मिस्टर सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड, मिस्टर सीतारमन ने ये भी अनाउंस किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब कि एक नेशन है एक ही राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड से आप कहीं भी भारत में कहीं भी आप राशन उठा सकते हैं। निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू अलाउ माइग्रेंट्स एक्सेस एनी फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस द कंट्री विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मार्च 2021। साथियों देख लीजिए कितना पुराना आप लोगों के लिए हम लाए हुए हैं। बट दिस स्कीम एज इम्प्लीमेंटेड नाउ हैज़ बिन यूटिलाइज्ड ओनली, और ये जो स्कीम आया है ये अब जो है इम्प्लीमेंट है और इसका यूटिलाइज भी हो रहा है। स्पेयरिंगली बाय माइग्रेंट्स एंड कंसर्न्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु वेयर PDS इज नियर यूनिवर्सल आर येट टू बी एड्रेस। देखिए साथियों येट टू का मतलब होता क्या है कि मतलब अभी वो हुआ नहीं है, अभी भी वो कम बाकी है, तो यहाँ पर येट टू से हम लोग दिखाते हैं। तो तमिलनाडु जो है वहाँ पर PDS जो है कि नियर यूनिवर्सल आर येट टू बी एड्रेस, मतलब कि उसको भी संबोधित किया जाना अभी बाकी है। मैनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स, बहुत सारे अनाउंसमेंट में इंक्लूडिंग वन फॉर द स्मॉल फार्मर्स, मतलब उसमें ही इंक्लूड करते हुए एक छोटे फार्मर्स को। तो यहाँ देखिए आर द एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विडिटी, यहाँ ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट ये है। तो ये जो अनाउंसमेंट में बहुत सारे जो है वो कॉम्बिनेशन है लिक्विडिटी और क्रेडिट ईजिंग मेजर्स और द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स एज थिंग्स स्टैंड, जैसा कि थिंग्स जो है वो स्टैंड है, खड़ा है। दे फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कमी आना, फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमी आना, फॉल शॉर्ट ऑफ। एज द थिंग्स स्टैंड, जैसा कि स्थिति जो है वो खड़ा है, दे फॉल शॉर्ट, उन लोगों में कमी आएगी। ऑफ सब्सटेंटेड फिस्कल का मतलब राजकोषीय वित्तीय। दे फॉल शॉर्ट ऑफ सब्सटेंटिव फिस्कल मेजर्स
और इससे क्या होगा, जो चीज़ें खड़ा है वो जो है एक समय आएगा जब उसमें फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब कमी आ जाएगा फिजिकल मेजर्स में, दैट कुड स्टिमुलेट, जो कि कर सकता है स्टिमुलेट डिमांड इन द इकोनॉमी में। आफ्टर ऑल दैट सिम्ड, ऐसा दैट सिम्ड टू बी, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता था, द क्रक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस ऑफ स्पेंडिंग 20 लाख करोड़ इस चीज़ में। तो साथियों इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, जो कि लेटेस्ट न्यूज नहीं है, तो इससे हम और भी विशेष आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हिंदी करने का बात है वहाँ तक हमने एक एक लाइन को हिंदी करने का प्रयास किया है। शुक्रिया, जय हिंद।